हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो भाग 2 में कक्षा 10th की हिंदी के अध्याय 3 की कविता मीरा के पद पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो भाग 1 में मीरा के पद के पहले पद को समझ चुके थे। अब हम इस भाग 2 वीडियो में मीरा के पद के दूसरे पद को समझेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो बच्चों, आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए और दूसरे पद पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं इस पद की पूरी व्याख्या समझाऊंगी। व्याख्या करने के लिए हमें 5 बिंदुओं पर प्रकाश डालना होता है। पहला बिंदु होता है संदर्भ। तो प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वासंती में संकलित मीरा के पद नामक कविता से लिया गया है और जिसके रचयिता कवित्री मीराबाई जी हैं। फिर दूसरा बिंदु प्रसंग आता है। तो प्रसंग में हम बताएंगे कि मीराबाई ने प्रस्तुत पद में ईश्वर की महिमा, राम नाम की महिमा अर्थात कृष्ण की महिमा और ईश्वर की महिमा तथा सद्गुरु की महिमा का उल्लेख किया है। ठीक है। और फिर इसके बाद अर्थ के साथ साथ में भावार्थ बताते जाऊंगी और उसके बाद में विशेष बिंदु पर प्रकाश डालूंगी। ठीक है। तो ध्यान दें, मैं इस पद की पंक्तियों को गाऊंगी और उनका अर्थ समझाते जाऊंगी। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं, बड़ी खुश हो के कहती हैं, हर्षित हो के कहती हैं कि मैंने राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है। राम रत्न रूपी धन से तात्पर्य है मैंने ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर ली है, मुझ पर ईश्वर की कृपा हो गई है। ठीक है। अब मैं ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हूँ, मुझे उसी में आनंद प्राप्त होता है। वस्तु अमोलक दी मेरे गुरु ने, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं, यह अनमोल वस्तु राम रत्न रूपी धन अर्थात ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की कृपा, ये जो अनमोल वस्तु है, इस अनमोल वस्तु को मेरे सद्गुरु ने मुझे प्रदान की है। मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और मैंने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। फिर वो आगे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि ये जो राम रत्न रूपी धन है, ये जो ईश्वर की भक्ति है, ये जो ईश्वर की कृपा है, ये जन्म जन्मांतरों की पूंजी है, मेरे जन्म जन्मांतरों की पूंजी है, क्योंकि मैं पिछले जन्मों में इसे खोती चली आ रही थी और इस जन्म में मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये मेरे जन्म जन्मांतरों की पूंजी है। जग में सभी खोवायो, इसे प्राप्त करके मैंने संसार की सभी चीज़ों को खो दिया है। अर्थात
संसार की सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को, सभी रिश्ते नातों को खोकर मैंने इस अनमोल रत्न को पाया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं इस अनमोल रत्न की ये विशेषता है कि ये कभी खर्च नहीं होता और इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। और तो और ये दिन दिन अर्थात प्रतिदिन सवाया होकर वृद्धि करता है, सवाया गुना बढ़ता जाता है। इसमें सवाया गुना वृद्धि होती जाती है। जितना मैं इनकी भक्ति करती हूँ, जितना नाम स्मरण लेती हूँ, जितना मैं इनके नाम का जाप करती हूँ, जितना इनको गाती हूँ, जितना मैं इनको स्मरण करती हूँ, उतना सवा गुना होकर यह भक्ति बढ़ती जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं इस अनमोल रतन को पाने के लिए मैंने सत्य की नाव बना ली है, या ये जो ईश्वर सत्य रूपी ईश्वर है उसकी तो मैंने नाव बना ली है। और इस नाव को खेने वाले मेरे सद्गुरु हैं, यानी नाव के नाविक जो हैं वो सद्गुरु हैं। तो ये सत्य और सद्गुरु दोनों की सहायता से, दोनों के माध्यम से भवसागर तरी आयो, ये संसार रूपी सागर को मैं पार कर रही हूँ। अर्थात संसार के माया मोह रूपी बंधनों से मैं मुक्त हो रही हूँ और मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो गई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी गिरि को धारण करने वाले, गिरधर गिरि को धारण करने वाले नागर यानी चतुर श्री कृष्ण जी हैं। मैं हर्षित होकर, मैं खुश होकर उनके जस, उनके यश, उनके यशोगान को गाया करती हूँ, उनके यश के गीत गाया करती हूँ और अपने जीवन को सफल बनाती हूँ, अपने जीवन को सार्थक बनाती हूँ। तो बच्चों, मैंने ये आपको इस पद की अर्थ और भावार्थ समझा दिया है। अब इसके बाद विशेष बिंदु आता है। विशेष में इस पद की हम विशेषता बताते हैं। तो इस पद की विशेषता क्या है? ये पद जो है गेय है, इसमें तुकबंदी है, हम इसे गा सकते हैं, लय और ताल के साथ इसे गा सकते हैं, जैसे मैंने अभी गाकर आपको बताया। और ये इसमें माधुर्य भाव है, भक्ति रस से ये ओतप्रोत है। और इसमें जन्म जन्म, दिन दिन, हरखी हरखी एक शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से ये सजा हुआ है। साथ में राम रतन धन और यहाँ पर भवसागर, तो संसार रूपी सागर, राम नाम रूपी रत्न धन और साथ में
तो ये जो है यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ रूपी का शब्द आया है, यहाँ रूपक अलंकार है से सजा है। और साथ में इस पूरे पद्यांश में माधुर्य भाव है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी गई है। ईश्वर भक्ति की प्रेरणा दी गई है। तो बच्चों, ये मैंने इस पद्यांश के विशेष पर प्रकाश डाला, पूरी व्याख्या पर प्रकाश डाला। और इस तो हमें इस का जो पद्यांश का जो भाव था वो ये था कि हमें ये मानव रूपी जन्म मिला है, तो हम ईश्वर की भक्ति कर लें, आस्तिक बने और जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। ये इस पद्यांश का उद्देश्य था। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, ठीक है। यदि इसमें कोई जिज्ञासा हो, कोई दुविधा हो, तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी दुविधा को दूर करने का प्रयास करूँगी। और इस अध्याय के जो नोट्स हैं आपको फ़ोटोग्राफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखो और सुनो, पढ़ो, याद करो। बोर्ड परीक्षा में हर अध्याय से, हर पद से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके मीराबाई के जीवन परिचय, केंद्रीय भाव को भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 50% इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और 50% अध्याय के अंदर से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमको अध्याय के संपूर्ण भाग को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। धन्यवाद।